अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम इस कुर्ती का फ्रंट नेक बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैं ये गोटा यूज़ करूंगी। और गोटे के जो भी कलर्स हैं वो सारे मैंने बैक साइड के फ्लावर के हिसाब से लिए हैं, यानी बैक साइड की तरफ जो भी कलर आ रहे हैं उसी के हिसाब से हमने गोटा लेना है। तो यहाँ पे जो है मैंने ऊपर वाले जो फ्लावर हैं वो मैंने आपको स्टिच करना सिखाए थे, उसी तरह मैंने जो है वो उसके हाफ पे भी ये फ्लावर स्टिच कर लिए हैं। यानी नीचे की साइड जो हाफ बॉक्सेस आ रहे थे उसके ऊपर मैंने ये 3 पत्तियाँ स्टिच की हैं, उसके बीच में नग लगा दिया है। और जिन लोगों ने अभी तक इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी, यानी फ्लावर स्टिच करने की और बॉक्सेस बनाने की, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बुकरम का पीस लेना है इस तरह से, जिसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर रही हूँ। इसकी टोटल लंबाई जो है वो है 19 इंचेस और इसकी चौड़ाई जो डबल में है वो है 6.5 इंचेस, इस तरह से। उसके बाद गले की जितनी भी चौड़ाई होगी हम वो नाप कर लेंगे। मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई में 7 इंचेस लूँगी। आप अपने गले के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद हमने इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है और उसके अंदर आप जिस तरह का गला बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में देते हुए उसके बाद उसको वी शेप दे दूँगी। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए जितनी भी चौड़ाई होगी हम उस हिसाब से निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 3 इंच चौड़ा बुकरम ले रही हूँ। अगर आप पूरा रखना चाहते हैं स्क्वायर में तो आप पूरा स्क्वायर में भी रख सकते हैं और जिस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहें इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद मैं इन निशानों को डार्क कर दूंगी इस तरह से। उसके बाद नीचे से ऊपर तक हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और जो जहाँ तक ये बुकरम आ रहा है वहाँ तक हम इस तरह से वी शेप दे देंगे। आप चाहे इस पर कोई भी शेप दे सकते हैं, यानी जिस तरह से डिज़ाइनिंग करना चाहे कर सकते हैं, स्क्वायर में भी और नीचे से गोलाई में भी। तो उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रीस बनी हुई है और उसी के हिसाब से मैं इस बुकरम को जो है बिल्कुल सेंटर पे रखते हुए पेस्ट करूँगी। इसके बाद आपने एक और बात का ध्यान रखना है, दोनों साइड पे आपने देख लेना है कि 3.5 इंच की चौड़ाई पे ही हमारा बुकरम पेस्ट हो। इससे जो है आपके गले का नाप बिल्कुल सही होगा। तो मैंने दोनों साइड 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। इस तरह से देखिए हमने इसको पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे ताकि इसके सेंटर पे ग्रीस बन जाए, इस तरह से। उसके बाद इसके सेंटर पे हम टेलर चौक की मदद से एक निशान लगा देंगे। उसके बाद मैंने ये एक्स्ट्रा पीस लिया है, इसको मैं इस तरह से सीधा करके नीचे की साइड रखूंगी गले के, इस तरह से। और इसके ऊपर इस गले को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे किनारे की, इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम कटिंग कर लेंगे गले की, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। उसके बाद छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि पलटने में आसानी हो। उसके बाद अंदर के लिए 1.5 इंच या 1 इंच जितना कपड़ा छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखें इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। उसके बाद जो बैक साइड की तरफ कपड़ा होगा उसको हम इस तरह से अच्छे से आयरन कर लेंगे और थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से इस्त्री के साथ बिठा देंगे ताकि हमें तुरपाई करने में आसानी हो। वैसे तो हम गला बना के स्टिच करते हैं तो हमारा इजीली तुरपाई हो जाता है। यहाँ पे जो है हमने बुकरम के ऊपर कपड़े को स्टिच किया है तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से आयरन करने के बाद हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तुरपाई कर ली है और बैक साइड से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बना है। उसके बाद ही हमने जो सेंटर पे एक निशान लगाया था, इसी के साइड में हमने दोनों साइड पे जो है वो 1-1 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा देना है, क्योंकि सेंटर पे हमने फ्लावर स्टिच करने हैं, उसके लिए हमने गैप छोड़ना है। उसके अलावा जी जितनी इसके साइड की हम चौड़ाई रखेंगे, यानी यहाँ पे जो है वो 3 इंच चौड़ाई है इसकी, तो नीचे से भी मैं जो है वो 3 इंच ऊपर तक यहाँ पे एक निशान लगा दूंगी ताकि हमें जो है वो लेस स्टिच करने में आसानी हो, गोटा यानी। उसके बाद सेंटर से हम दोनों साइड की तरफ जो है वो 1.25 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि इसका सेंटर जो है वो इतना चौड़ा बन जाए। आप चाहें तो अंदाजे से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन इस तरह लाइन लगा के स्टिच करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे जो है फिनिशिंग के साथ बनेगा। उसके बाद हमने 1 इंच ऊपर एक और डॉट निशान लगा देना है और उस तरह से जो है वो वी शेप बना लेनी है।
अगर आप सीख रहे हैं तो आपने इस तरह से लाजमी निशान लगा के काम करना है ताकि आपका काम जो है वो फिनिशिंग के साथ हो। अब हम इसके ऊपर गोटा स्टिच करेंगे। अब हमने लेस किस तरह से स्टिच करनी है, ऊपर से जो है हम बिल्कुल गले के साथ मिलाते हुए इसको स्टिच करेंगे गोटे को इस तरह से। गोटे को जो है हमने ऊपर से गले के साथ स्टिच करना है इस तरह से, और नीचे की तरफ हमने जो लाइन लगाई थी 1.25 इंच की चौड़ाई पे वहां पे हम सुई को अंदर की तरफ करेंगे और पैर को ऊपर की तरफ करते हुए लेस को जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। लेकिन ध्यान रहे हमने लेस को जो है वो खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्का हाथ रखना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। उसके बाद जहाँ इसके कॉर्नर है वहाँ पर भी इसी तरह से हम सुई को रोक लेंगे यहाँ तक, और सुई को अंदर की तरफ करते हुए पैर को ऊपर करेंगे और उसको इस तरह से जो हमने शेप बनाई थी उसी की तरह फोल्ड करेंगे। फिर अगेन हमने सुई को अंदर किया है और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से मोड़ना है। उसके बाद अगेन हमने एक सिलाई लगानी है। फिर दोबारा से सुई को अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से उठाते हुए फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसी तरह से हमने सारी लेसेस को स्टिच करना है। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी एक लाइन स्टिच कर दी है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लगी है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी लाइन इसके साइड में स्टिच करेंगे बड़े गैप के साथ। यहाँ पे जो है मैंने 2 लाइन लगा ली है। इसी तरह मैं आपको तीसरी लाइन लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद हम चौथी लाइन लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने 4 लाइनें स्टिच कर दी हैं। इसी तरह से हम 2 और कर लेंगे। तो ये हमने सारी लाइन स्टिच कर ली हैं। उसके बाद हमने बैक साइड को फ्रंट की साइड से जोड़ लेना है क्योंकि हमने इसके ऊपर हाफ कॉलर स्टिच करना है। तो मैं इसके ऊपर इस तरह से इसको रख रही हूँ और सीधी साइड से हमने दोनों साइड के शोल्डर्स को इस तरह से मिलाते हुए दोनों साइड से हमने बराबर रखना है और दोनों की हमने सीधी वाली साइड अंदर की तरफ कर लेनी है। उसके बाद ये देखिए मैं शोल्डर की साइड से इस तरह से दोनों की तरफ बराबर कपड़े को इस तरह से रख रही हूँ। आप चाहें तो पिन की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों शोल्डर्स पे इस तरह से सिलाई लगा दी है और किनारी से हमने इसको थोड़ा सा पक्का कर लेना है ताकि ये खुले ना। उसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है इस तरह से, और बैक साइड वाली पट्टी को जो ऊपर की तरफ है इसको हम इस तरह से बिछा के आयरन कर लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया है। उसके बाद अब हमने इसके ऊपर जो कॉलर स्टिच करना है उसके लिए हमने पट्टी लेनी है। तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट पट्टी लेनी है क्रम की। उसके बाद हमने कॉलर के लिए जो पट्टी ली है इसकी लंबाई हमने 12 इंचेस लेनी है। मैंने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो कि हमारा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमने इसको इस तरह से मिलाते हुए सबसे पहले इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच ली है, ये देखें। उसके बाद हमने इसको आगे की तरफ से इस तरह से गोलाई की हल्की सी शेप दे देनी है जिस तरह से कॉलर की होती है, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। उसके बाद हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया है उस पर मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाल दिए थे लंबाई में। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये कॉलर पेस्ट किया है और नीचे से हमने जो है वो 1 इंच जितना कपड़ा छोड़ना है। इसके अलावा अगर आपके पास के साथ प्लेन कपड़ा होगा तो आप उसको इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। मेरे पास जो है वो प्लेन कपड़ा नहीं है इसके साथ, तो मैं नीचे से जो है वो अलग से प्लेन पट्टी रखूँगी इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर मैं किनारे की सिलाई लगा दूँगी। आप पिन लगा के भी इसको सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है किनारे की। उसके बाद हम ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। उसके बाद पूरी पट्टी पे हम इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। इस तरह से देखिए हमने इसको पलट लिया है। उसके बाद हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से देखा हमारा कॉलर पलट लिया है हमने। उसके बाद हमने इसके सेंटर पे एक निशान लगा देना है कुर्ती के, यानी दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए सेंटर पे इस तरह से हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमें सेंटर का आइडिया हो जाए। उसके बाद कॉलर को भी इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे, उसके सेंटर में भी इसी तरह से हल्का सा कट लगा देंगे। उसके बाद बैक साइड से हम इस तरह से शर्ट को बिछा देंगे और बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से कॉलर को हम रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात बता दूँ, जहाँ तक पट्टी होगी वहाँ तक हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी ग्रीस बन जाएगी। यानी इतना कपड़ा जो है हमने गले के अंदर कर लेना है, बाकी हमारा कॉलर है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से रखते हुए पिन के साथ सेट कर लेना है। आप ज़्यादा पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सीख रहे हैं तो, नहीं तो आपने 2 पिन्स लगा के भी इसको इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पिन यहाँ पे लगा दी है और दूसरी पिन जो है मैं शोल्डर की साइड पे लगाऊंगी। इस तरह से कपड़े को इस तरह से हम खोल देंगे। इस तरह से खोलते हुए यूँ सेट कर लेंगे और फिर पिन के साथ इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम नीचे से जो है वो सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सिलाई लगाते वक्त शुरू में हम इसको यहाँ पे सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह से सिलाई लेके जाएंगे ऊपर की तरफ और पिन्स को जो है वो निकालते हुए जाएंगे। उसके बाद यहाँ शोल्डर की तरफ आते ही हमने इस तरह से सुई को अंदर की तरफ कर लेना है और पैर को इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हमारे कोई चुन नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल हमने कपड़े को खोल लेना है। उसके बाद हम पिन्स को निकालते हुए जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अगेन हम जब शोल्डर की साइड आएंगे तो पिन सुई को अंदर की तरफ कर लेंगे और इस तरह से हम सिलाई को नीचे की तरफ ले जाएंगे और आखिर में भी हम इसी तरह से सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। उसके बाद हमने जो यहाँ शोल्डर वाली साइड है वहाँ पे हमने हल्के से कट लगा देने हैं ताकि कॉलर पहनने के बाद इसमें कोई चुन ना आए। तो कट हमने कुछ इस तरह से लगाने हैं, ये देखें, एक कट इस तरह से लगाएंगे और दूसरा कट जो है वो इस तरह से लगाएंगे, ये देखें इस तरह से, ताकि ये कॉलर जो है वो अलग हो जाए इस तरह से। और अंदर की तरफ देखिए कितनी फिनिशिंग आ गई है इसमें। इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा गला जो है वो बन के रेडी हो गया है और सेंटर पे हमने इस तरह से फ्लावर स्टिच कर लिए हैं। ये फ्लावर स्टिच करना मैं पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से सीख लीजिएगा। और साथ साथ हमने ये तुरपाई भी इसमें कर ली है और ये कॉलर भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा लगा है। और साथ साथ आपको बैक साइड भी शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कॉलर के साथ ये बैक साइड किस तरह से लगती है। सो होप कि मेरी आज की वीडियो आप सब लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।